है, उन दोनों के बीच में 5 साल का अंतर था और बड़े भाई साहब बहुत मेहनत करते थे लेकिन फिर भी अपनी परीक्षाओं में पास नहीं हो पाते थे। वहीं लेखक जो दिन भर खेल कर भी अच्छे नंबरों से पास हो जाता, यहाँ तक कि अव्वल भी फिर फर्स्ट क्लास भी अपनी क्लास में आता था। तो बड़े भाई साहब जो है धीरे धीरे जो है वो जो लेखक है वो भाई साहब के कक्षा के बहुत ही करीब आ गए थे, ठीक है, जिससे कारण जो है अब लेखक जो था वो अपने आप को स्वतंत्र समझने लगा था कि अब शायद बड़े भाई साहब मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बड़े भाई साहब जो है हमेशा उसको टोकते थे, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, वो कन कौवे मैंने पतंग उड़ा रहा था और पतंग को लूटने के लिए रास्ते में दौड़ रहा था, तो उसी बीच में बड़े भाई साहब मिल गए। तब उन्होंने उसे फटकार लगाई, मैंने उसे डांटा कि तुम दिन भर जो है पतंग उड़ाते हो, पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते, ठीक है। और तब उन्होंने और आगे क्या कहा वो आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तुम MA और DLED और DPhil ही क्यों ना हो जाओ भाईजान, या गरुड़ माने घमंड, दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। तो भाई साहब ने उनको डांटा, बोले कि जितना तजुर्बा बोले मुझे है अपने जीवन का और ज़िंदगी का, ठीक है, उसकी तुम बराबरी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो बड़ा भाई ही रहूँगा और मैं जो कहता हूँ वो तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ। तुम चाहे जितना भी आगे पढ़कर बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ही क्यों ना प्राप्त कर लो, MA कर लो, DLED करो, DPhil कर लो, लेकिन ये अपने मन से अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो कि तुम स्वतंत्र हो गए। तुम्हारी जिम्मेदारी अब भी मेरे ऊपर है और मैं उस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से निभाऊंगा। तो मैं तुम्हें किसी भी गलत रास्ते में जाने नहीं दूंगा। मेरे रहते तुम बेराह ना चलने पाओगे, ठीक है। जब तक मैं हूँ तुम किसी गलत रास्ते में, बेराह मतलब गलत रास्ते में नहीं जा पाओगे। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। तो बोले अगर तुम मेरी बातों से नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर भी इस बात को समझा सकता हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होगी। फिर लेखक का भाई जो है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी डांट फटका जो है तुम्हें ख़राब लग रही होगी, लेकिन जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें किसी गलत रास्ते में नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए तुम्हें कितना ही डांटना क्यों नहीं पड़े, ठीक है। मैं अपने बड़े भाई का फ़र्ज़ अवश्य ही निभाऊंगा। मैं उनकी इस युक्ति से नतमस्तक हो गया। तो अब लेखक बोल रहे हैं कि जब बड़े भाई साहब ने मेरे सामने ऐसी युक्ति मैंने इस तरह से कहा और तब मैं जो है कुछ भी नहीं बोल सका। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता में छोटापन का अनुभव होने लगा। आज मैं सचमुच ये अनुभव कर रहा था कि मैं उनके सामने छोटा हूँ और वो मुझसे बड़े हैं। और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा, भाई साहब के प्रति जो मेरे मन में जो श्रद्धा था वो और भी अधिक बढ़ गया। और भाई साहब के और मैंने सजल आंखों से कहा हरगिज नहीं। तो मैंने सजल मतलब आंखों में आंसू आ जाना। तो आंखों में आंसू लाते हुए लेखक ने कहा कि हरगिज नहीं, मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मान रहा हूँ और ना ही मुझे आपकी कोई बात जहर लग रही है, ठीक है। आप जो भी कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है। आपको इसके कहने का अधिकार है। आप जो भी कह रहे हैं मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं और आपको ये कहने का पूरा अधिकार भी है। और जब लेखक ने ऐसा कहा तो जो भाई साहब था वो बहुत खुश हो गए कि उनको ये महसूस होने लगा था कि आज भी मेरा छोटा भाई जो है भले ही मेरे कक्षा के समीप आ गया है, हम दोनों के बीच में कक्षा का अंतर उतना नहीं है, लेकिन फिर भी वो आज मेरा सम्मान करता है, ठीक है। तो ये सोचकर जो क्या किया भाई साहब ने उसे गले लगा लिया। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरी भी तो जी ललचाता है, लेकिन करूँ क्या, खुद बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। तो भाई साहब बोलने लगे कि मैं तुम्हें जो है मैं पतंग उड़ाने के लिए मना नहीं करता हूँ, ठीक है, मेरा भी तो जी ललचाता है, तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी पतंग उड़ाऊँ, लेकिन यदि मैं ही गलत रास्ते में चलने लगूंगा तो मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी बातों से मानोगे, मेरी बातों को सुनोगे, समझोगे। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा मेरे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे थे और उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। तभी इतना सब कुछ हुआ था, तभी क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, एक कटा हुआ पतंग जो है लेखक के सर की तरफ से गुजरा और जो है और उसकी डोर भी जो है नीचे की तरफ लटक रही थी और कुछ लड़के का जो ग्रुप था वो उस कटी हुई पतंग को लूटने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे थे। उसी बीच क्या हुआ कि बड़े भाई साहब से होते वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर था और भाई साहब जो थे लंबे थे, उन्होंने उछल कर जो है उस पतंग की डोर को पकड़ी और वो हॉस्टल की तरफ भाग पड़े और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो इस तरह से भले ही उनमें से 5 साल थे, लेकिन उनका भी तो मन करता होगा खेलने कूदने के लिए,
तो इतना कुछ इस तरह से हम देखते हैं कि जो बड़े भाई साहब हैं उन्होंने अपने भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए अपने अंदर जो डिसिप्लिन को अपनाया उसे कायम रखा। ठीक है, कायम रखने की पूरी कोशिश की है। कहने का मतलब यदि हम किसी को अनुशासन की शिक्षा देते हैं तो स्वयं भी अनुशासन में रहना बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम बड़े हमसे कुछ बोलते हैं तो हमें उनकी बातों को मानना भी चाहिए। तो इस तरह से लेखक ने भी अपने भाई की बातों को माना और आगे चलकर वो बहुत अच्छे कहानीकार, लेखक, कवि भी बने। ठीक है, तो इस तरह से ये था आपका बड़े भाई साहब। आई होप कि आपको अच्छी तरह से स्टोरी समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये स्टोरी तो आज कंप्लीट हो गया, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ग्रामर का एक छोटा सा पार्ट भी पढ़ा रही हूँ। आप उसे देखिए, समझिए और फिर मैं इसे मैंने स्टडी मटेरियल में भी दूंगी। आप इसे क्लास वर्क कॉपी में लिखिएगा। वो है आपका वचन। ठीक है, आज हम वचन भी कर ले रहे हैं। तो वचन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम नंबर बोलते हैं। तो इसका वचन क्या है, उसका डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ। वचन हम किसको बोलेंगे, जिस शब्द से संज्ञा के एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। माने कोई चीज़ है, यदि उसकी संख्या बताई जा रही है, माने कि वो एक में है या एक से अधिक में है, तो वैसे शब्दों को हम बोलेंगे, वैसे शब्दों को हम बोलेंगे वचन। जैसे आम, यहाँ पर क्या आम मतलब क्या, एक आम है। आमो मतलब यहाँ पे क्या है, एक से अधिक आम है। तो ये जो जिस तरह से ये संज्ञा बता रहा है, ठीक है, संख्या मतलब नंबर्स को बता रहा है, उसे हम बोलेंगे वचन। जैसे लड़का मतलब एक लड़का, लड़के माने बहुत लड़के। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और मुझे आशा है कि शायद आपने क्लास 4 में भी इसे पढ़ा होगा। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। नाम से ही पता चल रहा है कि माने एक वचन माने जो एक संख्या का बोध करे और बहुवचन माने जो एक से अधिक संख्या का बोध कराए। ठीक है, तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या वस्तु का बोध होता है, माने कोई भी प्राणी हो, कोई वस्तु यदि वो संख्या में एक है तो उसको हम बोलेंगे एक वचन। जैसे केला माने एक केला, कुर्सी दैट मीन्स एक कुर्सी। ओके, उसी तरह से शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणी या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। माने जो यदि कोई प्राणी या वस्तु की संख्या जो है एक से अधिक दिखाई जा रही है तो उसे हम कहेंगे बहुवचन। जैसा कि यहाँ पर 2 लड़के, यहाँ पर लड़का था, केला था, माने एक केला, यहाँ पर 2 लड़के मतलब यहाँ पर 2 लड़के बताए गए, माने एक से अधिक है। 3 कुर्सियाँ मतलब यहाँ पर एक कुर्सी है, यहाँ पर 3 कुर्सियाँ, माने एक से अधिक है, मतलब ये बहुवचन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पढ़ना है। आप इसे अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, आपके बुक में प्रेजेंट है, बुक खोलकर भी आप जो है उन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। माने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, और ये जो एक वचन संख्या एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। ठीक है, तो वचन किसे कहते हैं, आपका पहला प्रश्न बनेगा। वचन कितने प्रकार के होते हैं और एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको दिया गया है, तो इसे आप पढ़िएगा। आपको एग्जाम में हो सकता है कि आपको एक वचन दे दिया जाए और उसका आपको बहुवचन बनाने बोला जाए, या फिर बहुवचन दे दिया जाए उसका एक वचन बनाने बोला जाए। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। और एक बात बोलना चाहूँगी, मैं आपको वर्कशीट में आपको अनेकार्थी शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द दे रही हूँ। आप पेज नंबर 68 और पेज नंबर 78 को अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा और फिर लर्न करने के बाद जो है उस वर्कशीट को कीजिएगा। ठीक है, अगर वहाँ पर भी कोई असुविधा होती है तो यू कैन इन्फॉर्म मी। थैंक यू।